नहा रहे हैं। भगवान देखिए कितना मन मुस्कुराते हुए भगवान मूर्ति बजा रहे हैं। भगवान ने अपने बेटे पर समर्पण को जाओ सूरज, जाओ सूरज, जल्दी जाओ, जाओ जाओ जाओ। सभी को और आप सब देख रहे हैं और बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण करें। नाम वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान परिक्रमा कर रहे हैं युवराज जी के पावन जल का वहीं से क्या विशेषता है? कैमरा ये नागनथिया लीला है और उसमें श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। उसी के आधार पे होता और अभी तो फिलहाल ये ब्रजविलास के आधार पे होता। गोस्वामी जी का शुरू किया हुआ लीला है और आज काली दमन का प्रसंग है। गेंद खेलते खेलते गेंद जो है यमुना में चली जाती है और वो एक बहाने से जाती है और सुदामा फिर जिद करने लगते हैं कि आप गेंद निकाल के लाइए, ये जानते हुए कि उसमें एक विषधर है जो काली नाग, जिसका जहर इतना ही विषैला है कि उसके वाष्प से चिड़िया वगैरह सब गिर जाती हैं काली दह में और उसका जल जो है एकदम निष्प्रयोज्य हो जाता है। तो ऐसे में कृष्ण जी ने, और ये ट्रैप देखे कंस का रहा, लेकिन कृष्ण जी गेंद के बहाने उस काली नाग को नथ कर और उसको एक सेफ जगह उन्होंने उद्वासित किया है। बिलो के दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभु तस्याम विशुद्ध मनविच्छन सर्पम तम उद्वासयत। तो उन्होंने काली नाग को मारा नहीं, एक सेफ जगह पर रमणक द्वीप में भेज दिया। और आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, ये जो विषधर रॉ सीवेज गंगा जी में डाल रहे हैं तो ये विष ही है और ये मानव जाति के लिए कतई सुरक्षित नहीं है। हम लोग तो गंगा जी को ब्रह्मद्रव्य मानते हैं और आज गंगा जी का जो अर्थ है आज वो यमुना के रूप में यहाँ विराजमान है। और यही कदम की पेड़ जो है संकट मोचन जी से आज ही आता है, रीरेक्ट होता है, उसी पर से भगवान आज यमुना में कूदेंगे और काली नाग पर निकलकर सबको दर्शन देते हैं और काली नाग अपने सेफ जगह पर उद्वासित हो जाता है। यही आज पूरा लीला है। कहा जाता है कि अकबर भी नागनथिया लीला को देखने के लिए एक समय में आए थे। भाई जब ये उन्हीं के गोस्वामी जी के समय जब शुरू हुआ है तो हमको नहीं लगता कोई बचा होगा इस लीला को देखने में। और एक राजस्थान के म्यूज़ियम में एक कोई पेंटिंग है जिसमें अकबर यहाँ पर तुलसी घाट पर कृष्ण लीला के दौरान आके मिले हैं गोस्वामी जी से और मित्रवत संबंध था। तो ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हैं, लेकिन ये आज पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए। अपना रिच जो थाती है वो आज के बच्चों को भी बताना चाहिए। तो आज की लीला में तो भगवान का सीधे सीधे दर्शन होगा। हम लोग इसीलिए इस तट पे जुटे हुए हैं। महंत जी, ये कितने वर्षों से परंपरा चली आ रही है? लगभग एग्जैक्ट वर्ष तो नहीं कोई बता पाएगा, लेकिन लगभग 450 वर्ष से ज़्यादा पुराना ये लीला है। और लगभग देखिए इसका जो समय है भगवान के कूदने का वो 4:40 है। तो 4:40 पर कदम के पेड़ से कूदेंगे भगवान और उसके बाद कुल 10 मिनट की लीला है। भगवान दर्शन देंगे और फिर उसके बाद लीला संपन्न होगी। जी, मेरा नाम सोनू झा है भाई साहब। यहाँ पे जो किस तरह की लीला है, कितनी पुरानी? ये लीला पूरे 1 महीने चलती है
जिसमें से सबसे प्रमुख लीला नगनथैया मानी जाती है। यहाँ रामलीला और कृष्ण लीला दोनों होती है, जिसमें से सबसे प्रमुख कृष्ण लीला में जो एक स्वरूप होता है जिसमें श्री कृष्ण कालिया नाग के पास जाते हैं अपने दोस्तों के साथ गेंद खेलते हुए। श्री कृष्ण के दोस्त श्री कृष्ण जी के हाथ से गेंद चली जाती है नदी में, तो लोग उनके मित्र लोग कहते हैं कि सखा जाइए, इस गेंद को जो आप फेंके हैं उसको आप ही को लागना पड़ेगा। और उनको ये मालूम नहीं रहता है, प्रभु हैं, सब स्वाभाविक ही सब ज्ञात है कि अंदर कालिया नाग विराजमान है। जाते हैं अंदर कालिया नाग का वर्धन करते हैं, उसके ऊपर नृत्य करते ऊपर आते हैं। काशी क्या, आज पूरे समझिए ऑल ओवर इंडिया के लोग इस पल के लिए तरसते हैं, इस छवि को देखने के लिए। ये लीला बहुत ज़्यादा समय की नहीं, 15 मिनट का जो स्वरूप 20 मिनट का होता है उसको देखने के लिए आज पूरे इंडिया से आते हैं और अपने आप को पाते हैं कि हाँ यहाँ साक्षात भगवान आते हैं उस समय, और ये लीला हम लोगों को दिखाते हैं। किसके द्वारा शुरू किया गया था ये लीला? ये तो आज में हूँ, मैं जानता हूँ, और बहुत बढ़िया से लीला आप देख रहे होंगे। हर जगह, हर गाँव, हर जगह से यहाँ पूरे लोग आए हुए हैं। यही नहीं, आप नाव पे भी देख लीजिएगा, हर जगह से आदमी सोचता है मनोकामना लेकर। और दूसरी बात, आज से छठ पूजा का प्रारंभ है, उसका भी एक ये भाव है कि लोग आते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। आज नहा खाए है, कल खरना है, परसों संचिका है, नरसों सुबह का। तो इस छठ पूजा के कारण भी लोग इसको बहुत अलग दृष्टि से देखते हैं कि छठ से पहले मतलब आदित्यनाथ आए, उससे पहले श्री कृष्ण दर्शन दे रहे। बहुत बड़ी बात है काशीवासियों के लिए। कितनी की भीड़ होती है आज इस लीला? इसका अनुमान नहीं लगा सकते भैया, भीड़ की गिनती नहीं होती। कहा जाता है ना जितने सर के बाल, ऐसे तो आप देखिएगा तो लग रहा है कि 1.5-2 लाख लोग होंगे यहाँ पे, इतनी भीड़ है यहाँ पे। मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा। कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हो, क्या परंपरा है? सर मैं बहुत फ्रिक्वेंट तो नहीं आती, बट मैं काशी की हूँ तो मैं ये सारे रिचुअल्स को देखती हूँ। और ये परंपरा जो मैंने पढ़ा है, ये लगभग 16वीं शताब्दी से ये परंपराएं काशी में जीवंत हैं और आज तक जीवंत चली आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि लखिया मेले के तौर पे इस नाग नथैया को हम देखते हैं, जिसमें कि और भी मेले के साथ साथ इस नाग नथैया में लाखों की भीड़ उमड़ करके आती है। और काशी के लोगों की जो भक्ति है, लोगों की जो भावना है इस मेले के प्रति, आप इस भीड़ से अनुमान लगा सकते हैं। तो क्या मानती है इसको, जो है किस नज़र से देखती है? मैं ये मानती हूँ कि काशी में बाबा भोले तो सर्वोपरि हैं, पर हम यहाँ पर जिस तरह से काशी में बाबा भोले को पूजते हैं, उसी तरह से श्रीमद् भागवत गीता के जो सबसे अहम जो किरदार हमारे सामने नज़र आते हैं, भगवान कृष्ण जो हमें धर्म, हमें कर्म की भाषा बताते हैं, उस लीला से भी हम इसको जोड़ के देखते हैं। और ये देखते हैं कि किस तरह से हमारे संस्कृति, हमारी परंपरा में हर छोटी छोटी घटनाओं का भी इतना महत्व है, जो दिखाता है कि हमेशा से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। हाय, मेरा नाम आयुषी शर्मा है। ये लीला बहुत प्रसिद्ध है। हम लोग यहाँ पे बहुत पहले से ही आके रुके हुए हैं। यहाँ पे लीला स्टार्ट होता है तो लोग 1 घंटे 2 घंटे बहुत पहले से ही आते हैं, क्योंकि कहा जाता है ये लीला बहुत पुराना है, बहुत